हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3। 5 इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब देखो, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या क्या बता पाओगे कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में कौन से हैं और पैरेलल में कौन से हैं, बताओ। ठीक है, देखो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ कैसे करना है, देखो। अब देखो, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इनको देखो इस तरह से बनाया जाए, कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या है, पी। पी पॉइंट के साथ ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हुए, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में हुए। फिर ये जो ए पॉइंट है, ये हो गया हमारा ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट के साथ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अगेन क्या है, इस तरह से पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। अब हम पहुंच गए हैं पॉइंट क्यू पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, इस तरह से। ठीक है, तो ये अगेन हम पहुंच गए इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ये बी पॉइंट है। क्लियर। तो यहाँ पे ये हम बी पॉइंट के पास है। अब ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे। सारे के सारे क्या हैं, 1 ओम के। तो देखो, इस तरह से इस सर्किट को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अगर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे तो इसको सोल्व करना बहुत ईजी है। देखो, इसको हमें एक फॉर्मूले से सोल्व करना है। ये टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं, इसी सेकंड यूनिट के, जिसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बिल्कुल इसी शेप का होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, देखो 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ठीक है, और बीच में एक ही ऐसा इस तरह का रेजिस्टेंस लगा हुआ। ठीक है, तो अगर देखो, ये सारे क्या है, 1 ओम के हैं। 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। ठीक है, अगर इसको हम कह दें R1 रेजिस्टेंस, ये क्या है R2, दिस इज़ R3 एंड दिस इज़ R4। ठीक है, तो ये R1, R2, R3 और R4 इस तरह से कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, अगर ये रेशो हमारी इक्वल आ जाए तो क्या होगा, तो जो ये बीच वाला रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर करंट ज़ीरो है तो इस रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, तो बाकी 4 रेजिस्टेंस को हम सोल्व करेंगे। अब देखो, सारे के सारे 1 ओम के हैं, तो 1/1 इज इक्वल टू 1/1। ट्रू है ये रेशो। इट मीन्स ए और बी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये जो सर्किट है अब हमारा हो गया इस तरह से। देखो, इस तरह से सर्किट बन गया। ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट, ये 1 ओम का, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब इसको बहुत ईजी से सोल्व कर सकते हैं। अब ये दोनों क्या हुए, ये दोनों क्या है, आपस में सीरीज़ में हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हुए, आपस में सीरीज़ में हो गए, यानी कि इस तरह से बन गई। दिस इज़ पॉइंट पी एंड दिस इज़ पॉइंट क्यू। ये दोनों सीरीज़ में है। सीरीज़ में सोल्व कर दो इनको, 1 + 1 कितना हो जाएगा, RS विल बी इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओम। अगेन दिस RS डैश ले लो, RS डैश, ये भी कितना हो जाएगा, 1 + 1, 2 ओम। ठीक है, तो RS और जो RS डैश है, ये दोनों क्या है, अब पैरेलल में है। ठीक है, तो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/RS + 1/RS डैश। 1/RS की वैल्यू है 2 प्लस RS डैश की वैल्यू है 2। 1/2 + 1/2 कितना आ गया, 1। इट मीन्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल टू 1 ओम। सभी रेजिस्टेंस 1 ओम के थे, तो जो कॉम्बिनेशन लगाया है, कॉम्बिनेशन के अंदर भी जो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू, वो क्या आया हमारा, 1 ओम। ओके, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये इस टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, हमें पहले ये रेशो चेक करनी है। अगर ये इक्वल आती है तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, अगर नहीं आती है तो फिर दूसरा मेथड होगा सोल्व करने का। ओके।